हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 से आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमने बिल्डिंग बना ली है। मान लो ये जो ए बी है ये बिल्डिंग है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 30 मीटर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 30 मीटर्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ फासले पर खड़ा है। तो मान लो यहाँ पर वो लड़का है, मान लो ये लड़का यहाँ पर खड़ा है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी जो हाइट है वो है 1.5। इस पॉइंट का नाम हम R लिख लेते हैं जहां पर ये खड़ा है। 1.5 मीटर इसकी जो है हाइट है, इस लड़के की हाइट। ये जो है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आंखों से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसकी आंखों से ड्रा करते हैं। डॉटेड लाइन में यहाँ पर बना लेता हूं, ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बोला क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। इसकी आंखों से जो इस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री जो है इंक्रीज होता है। पहले कितना है, पहले हम एंगल बना लेते हैं इसकी आंखों से 30 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा, ये 30 डिग्री एंगल बनेगा। ये आ गया 30 डिग्री एंगल। उसके बाद जब यहां से वो आगे की तरफ चलता है बिल्डिंग की तरफ, और ये एंगल जो है इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज होता है। जब यहां से वो आगे की तरफ चलता है, मान लो यहां पर, यहां तक वो चला बिल्डिंग की तरफ, यहां जब वो पहुंचा, ये जो एंगल है 30 डिग्री, इससे इंक्रीज होकर कितना बना, 60 डिग्री बना। तो मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा अब वो बनेगा 60 डिग्री। तो यहां पर हम एंगल 60 डिग्री बना लेते हैं। ये आ गया, ए बी आ गई बिल्डिंग। इस पॉइंट का नाम रखा हमने R, इस पॉइंट का नाम हम P रखते हैं, और ये वाला Q आ जाएगा, और ये वाला जो है C पॉइंट आ जाएगा। अब एक चीज यहां पर देखना, यहां से यहां तक इस लड़के की हाइट कितनी है 1.5, तो यहां पर भी 1.5 ही होगी। मतलब PR अगर 1.5 है तो यहां पर जो BC जो है ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 30 मीटर्स। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये जो लड़का है इस पॉइंट से बिल्डिंग की तरफ जो है कितना चला। मतलब हमने PQ फाइंड यहां पर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरी, यहां पर अगर देखोगे ये जो पूरी बिल्डिंग है ये 30 मीटर है, मतलब A से लेकर B तक। तो सबसे पहले हमें AC यहां पर जो है निकालनी पड़ेगी। तो इस पेज पर हम समझते हैं AC हम कैसे निकालेंगे। AC हम निकालेंगे जब हम पूरी AB में से माइनस करेंगे CB लिखो या BC एक ही बात होती है। जब हम पूरी AB में से CB माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, AC मिल जाएगी। उसके बाद हम ट्राइंगल ये लेंगे बड़ी वाली ACP। हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, फिर ट्राइंगल ACP लेंगे। जब हम ACP ट्राइंगल लेंगे ACP, इससे होगा क्या, इससे हमें ये CP साइड जो है पूरी मिल जाएगी। तो उसके बाद हम CP निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये छोटी वाली ट्राइंगल लेंगे ACQ। उसके बाद हम ट्राइंगल ACQ लेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम ये वाली CQ साइड निकालेंगे, मतलब हम CQ साइड निकालेंगे। अब लास्ट स्टेप जो होगा, हम क्या करेंगे, हमें PQ निकालनी है, मतलब हमें PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो PQ हमें कैसे मिलेगा, PQ हमें मिलेगा जब हम CP या PC लिखो, जब हम PC यहां पर लिखा मैंने, जब हम पूरी इस PC लाइन में से माइनस करेंगे कितना, ये वाला CQ, तो हमें जो है डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ऐसे हमने क्वेश्चन करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जो है क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ बॉय कितनी है,
हाइट ऑफ बॉय जो है वो है 1.5 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ वो है 30 मीटर, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर यहां पर दी है। अब हम क्या करेंगे, हम ए सी फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम 9 ए सी हमें कैसे मिलेगी, जब हम ए बी में से सी बी माइनस करेंगे तो हमें जो है ए सी मिल जाएगी। तो हम लिखते हैं ए बी माइनस सी बी इज इक्वल टू ए बी क्या है 30 माइनस सी बी क्या है 1.5, तो मीटर में दोनों है। तो ये कितना आ जाएगा, 30 में से जब हम 1.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। 28.5 आ गए यहाँ पर, ये क्या आ गई, ए सी आ गई। अब हमें ए सी की लेंथ पता है जो है 28.5, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ए सी यहाँ पर हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्राइंगल लेंगे ए सी पी, ये वाली हम ट्राइंगल लेंगे, बड़ी वाली ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए सी पी, बड़ी वाली ट्राइंगल ए सी पी, इसमें जो है दोनों ट्राइंगल्स में ए सी साइड जो है कॉमन है। तो यहाँ पर हम रेशो कौन सा लेंगे, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी। अब रेशो हम कौन सा लेंगे, यहाँ पर ये वाली साइड हमें पता है ए सी कितनी है 28.5 मीटर, तो हम ये वाली निकालेंगे पूरी, मतलब पी सी हम पूरी यहाँ पर जो है निकालेंगे। पी सी बोलो या सी पी बोलो, ये हम पूरी यहाँ पर निकालेंगे। तो हम रेशो यूज करेंगे इस एंगल के हिसाब से। अगर देखा जाएगा बेस आ जाएगी यहाँ पर पी सी और परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पर ए सी। तो हम यहाँ पर रेशो जो है यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है टेन एंगल कितना है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री एंगल हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर कितना है ए सी अपॉन बेस कितनी है सी पी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, टेन एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। तो लिख लिया हमने। अब ए सी जो है वो हमें पता है, ए सी जो है वो कितनी अभी हमने निकाली है 28.5 अपॉन सी पी हमें पता नहीं, तो ऐसे ही लिखेंगे सी पी इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, टेन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/√3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीपी को 1 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा इज इक्वल टू √3 इंटू 28.5, ये आ जाएगा 28.5√3। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सीपी 1 सा सीपी होगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3, 28.5√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सीपी की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटी वाली ट्राइंगल जो है लेते हैं, मतलब ये वाली ट्राइंगल ए सी क्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए सी क्यू, परपेंडिकुलर ए सी है, क्यू सी जो है यहाँ सी क्यू, यहाँ पर बेस है। तो रेशो हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब एंगल जो है tan 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए सी अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू tan थीटा कितना है, मतलब एंगल 60 डिग्री। ए सी हमें पता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ए सी जो है वो है 28.5, सी क्यू हमें पता नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 के बराबर होता है, √3। इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, सी क्यू इंटू √3, ये आ जाएगा √3 सी क्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √3 सी क्यू इज इक्वल टू
28.5 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.5। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन हमने यहाँ से नीचे शुरू किया। सी क्यू के साथ √3 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर सी क्यू इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3 हो जाएगा। सी क्यू की यहाँ पर वैल्यू हमने ये निकाल ली, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब पूरी सी पी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, और यहाँ पर जो है सी क्यू की वैल्यू पता है। हमने क्या निकालनी है, हम पी क्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब पी क्यू कैसे हमें मिलेगी, देखो 9 पी क्यू इज इक्वल टू, अगर पूरी पीसी में से हम माइनस करते हैं, पीसी में से अगर हम माइनस करेंगे ये सी क्यू, तो हमें क्या मिल जाएगी, पी क्यू हमें मिल जाएगी। तो पी क्यू हम ऐसे ही लिखेंगे, पीसी कितनी है 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस सी क्यू, सी क्यू जो है वो है 28.5 अपॉन में √3। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर 28.5 यहाँ पर भी है, 28.5 यहाँ पर भी है, बीच में माइनस है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 28.5 बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा √3 माइनस ये पूरा ही कॉमन आ गया 28.5, तो इसकी जगह 1 बचा है, तो नीचे से √3 ऐसे ही हम लिखेंगे, इसके नीचे 1 ब्रैकेट ये पूरी लगेगी यहाँ पर। इस ब्रैकेट को मिटाकर मैं दोबारा लगाता हूँ, तो इस साइड भी हम पूरी ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, 28.5 अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 इंटू √3 कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस 1 1 ज़र 1, नीचे से √3 इंटू 1 ये √3 आ जाएगा। उसके बाद 28.5 3 में से गया 1 तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन √3। ब्रैकेट की जगह हमने जो है मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो है 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 इंटू 28.5 57 आ जाएगा, और ये जो √3 है ये बिल्कुल जो है इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखोगे डिनोमिनेटर में हम रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, तो ऊपर नीचे हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे रूट जो है रिमूव हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले जाते हैं, तो 57 इंटू √3 ये आ जाएगा 57 √3, 57 √3, नीचे से √3 इंटू √3 3 होता है। अब 3 इंटू 19 जो होता है वो 57 होता है, 3 इंटू 19 57, तो यहाँ पर क्या आ गया 19 √3 यहाँ पर आ गया। तो ये आया क्या, ये पी क्यू, जो हमने यहाँ से पी से लेकर क्यू की जो लेंथ हमने फाइंड करनी थी, मतलब ये जो यहाँ पर ये 1.5 मीटर टाल बॉय है, इस पॉइंट से पी से क्यू तक ये कितना चला 19 √3 मीटर से चला। देखो बुक में आंसर जो है ऐसे दिया है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, पी क्यू आ गया। बुक में जो है आंसर ऐसे दिया है। अगर आपने पूरा जो है लिखना है तो वो पी क्यू इज इक्वल टू 19 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, वो कितना आ जाएगा 32.87 मीटर आ जाएगा। तो मैंने ये पूरा आंसर लिख दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, दस द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज, इनमें से कोई सा भी आंसर लिख लो। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, दस द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 और 32.87 मीटर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। मान लो यहां पर हमने ये एक बिल्डिंग बना ली। ये हमने बिल्डिंग बना ली जिसकी हाइट हमें पता है 20 मीटर है। और ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर है। तो हम यहां पर टावर बना लेते हैं। मान लो ये जो है इस बिल्डिंग के ऊपर टावर है। इसको मैं ऐसे लाइनें बना लेता हूं और यहां पर हम ग्राउंड लेवल भी बना लेते हैं। और ये हमने जो है यहां पर ग्राउंड लेवल भी बना लिया। अब हम नाम लिख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम हम ए लिख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम बी, ये हो जाएगा सी, और टावर का टॉप जो है ये डी हो जाएगा। अब बोला क्या है 20 मीटर जो है एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर है। तो बना लिया हमने। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब पॉइंट हम ये लेंगे, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ग्राउंड के एक पॉइंट से तो पॉइंट हम ये लेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब क्या बोला है, इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एंगल जो है वो हम बना लेते हैं 45 डिग्री। तो बॉटम ये आ जाएगा। तो यहां से हम जो एंगल बनाएंगे ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट से हमने ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल जो बनाना है वो कितना है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो आ जाएगा ए पॉइंट से टावर के टॉप तक ये आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों एंगल्स हमने बना लिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने जो है टावर की हाइट निकालनी है। हमें बिल्डिंग की हाइट पता है, टावर की हाइट हमें पता नहीं है, तो हमने जो है टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। जो जो हमें दिया है हम वो लिख लेते हैं। ये जो सी बी है, यहाँ बी सी ये बिल्डिंग है, और ये जो डी सी है ये टावर है, ट्रांसमिशन टावर। तो हमने फाइंड क्या करनी है, इसी टावर की हाइट हमने फाइंड करनी है। तो अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है हमें पता है, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है 20 मीटर। उसके बाद एंगल जो है सी ए बी, एंगल सी ए बी जो है वो कितना है 45 डिग्री। एंड एंगल जो है डी ए बी, पूरा कंप्लीट एंगल डी ए बी, डी ए बी ये कितना है, ये 60 डिग्री है। तो लिख लिया हमने। उसके बाद लेट हम करेंगे हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर, इसको हम सी डी जो है लेट कर लेते हैं। अब इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे पहले, ए बी सी। अब इस एंगल के ये जो 45 डिग्री है, इस एंगल की साथ वाली जो साइड है इसको हम बेस कहेंगे, और ये वाली जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जो एंगल की अपोजिट साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो हम इन्हीं का यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हम यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, वो होता है tan के बराबर। तो ये वाला रेशो हम यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन बेस क्या है AB या BA लिखो, इज इक्वल टू किसके बराबर tan, एंगल जो है इस ट्राइंगल का क्या है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। BC क्या है वो हमें पता है 20 है। AB हम ऐसे ही लिखेंगे, tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो नीचे से 1 हम लिख लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर।
ए बी 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। उसके बाद 20 × 1 ये 20 हो जाएगा। ए बी ये वाली जो साइड आ गई ये 20 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे। कौन सी ट्राइंगल? ए बी डी, ये वाली जिसमें 60 डिग्री एंगल दिया है। यहां पर हम लिखेंगे अब इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। इसमें क्या है, इसमें ये जो है डीबी परपेंडिकुलर आ जाएगी। डीबी जो है 60 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड जो है ये पूरी डीबी परपेंडिकुलर आ जाएगी और ए बी जो है बेस आ जाएगी। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डीबी अपॉन ए बी। डीबी क्या है, डीबी परपेंडिकुलर है, ए बी क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने यहाँ पर भी लिख लिया। और एंगल जो है यहाँ पर वो है tan, एंगल आ जाएगा यहाँ पर tan 60 डिग्री। डीबी क्या हमें पता है, तो डीबी हमें पता नहीं है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे डीबी। ए बी अभी हमने निकाली है 20, tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है, अपॉन हम 1 लिख लेते हैं नीचे से। क्या किया हमने यहाँ पर, डीबी बिल्कुल ऐसे ही हमने लिख ली। ए बी जो है अभी हमने निकाली है 20, तो यहाँ पर 20 लिख लिया। tan 60 डिग्री जो होता है √3 होता है, 1 हमने नीचे से लिखा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, db × 1 ये db हो जाएगा, 20 × √3 ये 20 √3 आ जाएगा। तो db जो है ये साइड आ गई 20 √3। हमने निकालना क्या है, हमने हाइट ऑफ टावर निकालनी है जो CD है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने जो है CD निकालनी है। CD बोलो या DC बोलो एक ही बात है। नो DC इज इक्वल टू, DC हमें कैसे मिलेगी, जब हम पूरी जो है DB में से माइनस करेंगे, जब हम DB में से माइनस करेंगे CB, जब हम DB में से CB माइनस करेंगे तो हमें जो है DC मिल जाएगी। तो अब हम लिख लेते हैं DC इज इक्वल टू, DB क्या है 20 √3 माइनस CB। CB हमें पहले ही पता है, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है 20 आ गया। तो यहाँ पर हमने CD लिखा है, तो यहाँ पर भी मैं CD लिख लेता हूँ। अगर DC भी लिखोगे तब भी एक ही चीज़ है, आगे लिखो C पहले लिखो या D, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हमने CD लिखा है तो यहाँ पर भी मैंने CD लिख लिया, तो आप भी CD लिख लेना। 20 √3 माइनस 20। अब सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पर 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, तो 20 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 20 को कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा, √3 माइनस ये वाला 20 कॉमन आ चुका है, इसकी जगह क्या बचा, 1 बचा है यहाँ पर। अब देखो बुक में जो है आंसर यहाँ पर ही छोड़ा है, बुक में जो है आंसर यही दिया है, तो मीटर में आ जाएगा। मतलब CD हाइट ऑफ टावर जो आ गई वो कितनी आ गई, 20 √3 माइनस 1। अगर पूरा करना चाहो तो इसको मैं पूरा कैसे लिखूंगा, 20, तो √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0.73 इज इक्वल टू 20 इंटू, जब हम 0.73 करेंगे ये आएगा 14.60 आ जाएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है मीटर। तो ये पूरा मैंने आंसर निकाला, ये भी CD है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैंस द हाइट ऑफ द टावर, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज, ऐसे लिखो 14.6 मीटर करके लिखो। यहाँ ऊपर जैसे दिया है 20 √3 माइनस 1 मीटर लिखो। दोनों कंडीशन में आपका आंसर ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आंसर तो ठीक ही है।
आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब इस क्वेश्चन में जो है दो चीजें जो है दी हैं, एक है स्टैचू और एक है पेडिस्टल। अब पेडिस्टल क्या होता है, वो बेस या स्ट्रक्चर जिस पर कोई चीज या स्टैचू रखा जाता है। तो सबसे पहले यही दो बनाते हैं। तो मान लो ये हमने यहाँ पर जो है एक बेस बनाई जिस पर जो है स्टैचू रखा जाता है। थोड़ा सा मोटा ये हम बनाते हैं। ये हमने यहां पर जो है पेडिस्टल बनाया, वो ढांचा जिस पर जो है कोई स्टैचू रखा जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक स्टैचू जो है बना देता हूं। तो ये मान लो ये जो है ये स्टैचू आ गया। उसके बाद ग्राउंड यहां पर हम बना लेते हैं। ये आ गया ग्राउंड लेवल, क्योंकि इसमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल जो है बनेगी। अब यहां पर क्या बोला है, एक स्टैचू जो है जो 1.6 मीटर टॉल है, वो जो है एक पेडिस्टल पर इस बेस पर खड़ा है। पेडिस्टल हम बोलेंगे वो बेस या स्ट्रक्चर जिस पर जो है कोई स्टैचू रखा जाता है। तो ये स्टैचू है, इसका हमें पता है, इसकी जो हाइट दी है वो दी है 1.6 मीटर। तो हम नाम लिख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम हम ए रखेंगे, इसका बी, और इस पॉइंट का नाम हम सी रखते हैं, और ये जो पॉइंट है इसका नाम हम डी रखते हैं। ए बी सी डी हमने जो है नाम लिख लिए यहाँ पर। अब ये जो सी डी है ये जो है स्टैचू है जिसकी हाइट हमें पता है 1.6 मीटर दी हुई है। अब हम आगे देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, तो मान लो ये ए पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से स्टैचू के जो टॉप का एंगल है वो कितना है, वो 60 डिग्री है। मतलब जब हम ये लाइन जो है ज्वाइन करेंगे ए डी, तो इस पॉइंट से जो स्टैचू के टॉप का एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम बना लेते हैं। ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो होगा ये 60 डिग्री होगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 60 डिग्री। इस पॉइंट से ये जो स्टैचू है इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। आगे क्या बोला है, फ्रॉम द सेम पॉइंट से, मतलब इसी पॉइंट ए से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। पेडिस्टल ये है, इस पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री। तो हम ये भी बना लेते हैं। ये वाला जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री बनेगा। तो यहां पर हमने 45 डिग्री लिख लिया। उसके बाद आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। मतलब हमने जो है पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है, मतलब बीसी हमने फाइंड करनी है। तो ये मैं 45 डिग्री पेन से लिख लेता हूँ। 45 डिग्री ये एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। पेडिस्टल, ये पेडिस्टल आ गया और ये जो है स्टैचू आ गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ द पेडिस्टल, लेट हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज इक्वल टू, हम हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या है, बीसी, इसको हम एच मीटर जो है रखेंगे। मतलब बीसी की जगह हमने क्या करना है, एच लिखना है। हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू जो है वो कितना दिया है, वो है 1.6 मीटर, 6 मीटर। उसके बाद एंगल जो हमें दिए हैं, एंगल एक हमें दिए हैं एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन सी ए बी, ये 45 डिग्री दिया है। उसके बाद एंगल डी ए बी जो है, डी ए बी, ये बराबर है 60 डिग्री के। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे,
इन राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल हम कौन सी लेंगे? अब ट्राइंगल हम ये लेंगे ए सी बी, ये वाली ए सी बी हम यहां पर जो है ट्राइंगल लेंगे, ए सी बी। और सी से बी तक जो हमने पेडिस्टल की हाइट लेट की है वो क्या है? एच मीटर। तो यहां पर मैं लिखता हूं एच। ये जो है सी बी की जगह हमने एच लिखना है, सी बी भी लिख सकते हो, ये एच है यहां पर। उसके बाद ये किसके बराबर होता है? ट्राइंगल हमने ये ली है, एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, और इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है हम रेशो लेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं हम, पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है हमने, तो वो किसके बराबर होता है? वो tan के बराबर होता है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं tan, तो एंगल क्या है? 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हम लेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC मतलब H, तो मैं सीधे H लिख लेता हूँ। H अपॉन बेस क्या है? बेस AB है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू किसके बराबर? tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है? tan। एंगल कितना है? 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 डिग्री। अब ये बेस है, यहाँ पर कोई और पॉइंट मत समझना, ये बेस है। अब नीचे हम चलते हैं, H हम ऐसे ही लिखेंगे और AB भी हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है। tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करते हैं, H इंटू 1 H हो जाएगा इज इक्वल टू AB इंटू 1 AB हो जाएगा। तो H जो आ गया वो किसके बराबर आ गया? AB के बराबर। अब जहाँ पर AB आएगा हमने उसकी जगह जो है H पुट कर लेना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। देखो यहाँ पर हमने जो है हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल निकालनी है। AB जो आ गया, ये वाली साइड हमने निकाली, AB किसके बराबर आ गई? H के बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABD। अब जब हम पेडिस्टल की हाइट निकालेंगे वो कैसे हमें मिलेगी? BD में से जब हम माइनस करेंगे TC, तो हमें जो है पेडिस्टल की हाइट मिल जाएगी। तो हमने कुछ ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है। अब हम ट्राइंगल जो है बड़ी वाली लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ABD। ABD इसमें क्या है? अब 60 डिग्री एंगल है, एंगल के साथ वाली जो साइड AB है ये बेस आ जाएगी, और जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर आ जाएगी। मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पर अब BD है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एक बार लिखता हूं मैं, BD अपॉन बेस क्या है? बेस AB है, इज इक्वल टू tan, एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री यहाँ पर एंगल दिया है। अब हम वैल्यूज जो है पुट कर लेते हैं। अब देखो ये जो BD है, ये पूरी BD जो लाइन है ये किन दो लाइन से जुड़कर बन रही है? BC प्लस CD अगर हम जोड़ेंगे तो हमें BD मिल जाएगी। तो हम BD की जगह क्या लिखेंगे? BC, मतलब BC की जगह H, यहाँ पर लिखेंगे H प्लस CD हमें पता है 1.6 है, तो इसको हम लिखेंगे 1.6 अपॉन AB जो है, AB अभी हमने कितना निकाला? H, तो AB की जगह हम लिखेंगे H इज इक्वल टू tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है? वो होता है √3 के बराबर। तो इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू H, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3H, √3 इंटू H, √3H। 1 के साथ जब H प्लस 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे ये यही आएगा, H प्लस 1.6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है H वाली टर्म्स हम एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा √3H, और ये वाला H प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस H हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 1.6। अब यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, H को हम कॉमन ले सकते हैं, तो H हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? √3, ये वाला H बाहर आ गया माइनस, और ये वाला H भी बाहर आ गया, तो 1 यहाँ पर बचा इज इक्वल टू 1.6 यहाँ पर बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
h के साथ √3 - 1 जो है मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो h यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे 1.6, ये जो है √3 - 1 जो है डिवाइड में आ गया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इस साइड आ गया तो ये डिवाइड में चला गया। अगर अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आ रही है, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे हम √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 + 1 और नीचे भी हम लिखेंगे √3 + 1। यहाँ पर माइनस था तो हमने यहाँ पर साइन कौन सा लिखा, प्लस लिखा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस लिखना था, क्यों, यहाँ पर आइडेंटिटी बनती है a - b a + b, इसलिए हम ये चीज करते हैं। अब यहाँ पर h हम ऐसे ही लिखेंगे, आप देखो 1.6 × √3 + 1, यह आएगा 1.6, ब्रैकेट में हम लिखेंगे √3 + 1 अपॉन में यहाँ पर आइडेंटिटी हम लगाएंगे a - b a + b, जो किसके बराबर होती है, a² - b²। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी a - b a + b, जो बराबर होती है a² - b² के। a यहाँ पर क्या है, √3, b क्या है, 1 है, तो हम लिखते हैं a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आगे हम अब चलते हैं, इसको हम ऐसे ही रखेंगे 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 हमने ऐसे ही लिखा, और यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 = 1 ही आएगा, तो h = यहाँ पर 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, 3 में से गया 1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, 2 × 8 होता है 16, तो यहाँ पर 1 पॉइंट ये है तो ये 0.8 आ जाएगा, 2 × 0.8 1.6 होता है, यहाँ पर क्या बचा, h = 0.8 ब्रैकेट में जो है √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। बुक में तो आंसर यही दिया है, अगर आगे आपने करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √3 की वैल्यू जो है लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ पूरा आंसर निकाल कर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही लिखता हूँ, 0.8 √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होती है, +1 मीटर = 0.8 मल्टीप्लाई 1 + 1, ये आएगा 2.73 जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, जब हम 0.8 की मल्टीप्लाई 2.73 के साथ करेंगे, वो आ जाएगा 2.184 मीटर्स। तो इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 2.19, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2.19 मीटर, ये अप्रॉक्स आ गया आंसर। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो हम क्या निकाल रहे थे, h। तो देखो बुक में ऐसे आंसर दिया है, तो मैंने यहाँ पर पूरा जो है आंसर निकाल कर बताया। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आंसर तो एक ही है। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडिस्टल = या तो ये लिख लो 0.8 √3 + 1 मीटर, या आर में ये जो पूरा मैंने निकाला 2.19 मीटर्स। तो बुक में आंसर ये दिया है, तो मैंने पूरा यहाँ पर करके दिखाया। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये जो है बिल्डिंग आ गई, ये टावर आ गया, तो इसको हम, इस टावर की हाइट हमें पता है जो है 50 मीटर। इस टावर की हाइट हमें दी है 50 मीटर। यहाँ पर लिखता हूं मैं, ये टावर है और ये जो है बिल्डिंग है, ये आ गई बिल्डिंग। अब बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या है, टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो
30 डिग्री है। तो हम बना लेते हैं ये वाला एंगल, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। तो लिख लिया मैंने 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। अब हम ये वाला एंगल बना लेते हैं। ये आ गया बिल्डिंग का फुट और ये टावर का टॉप। ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन में बोला है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर कितना हाई है, मतलब टावर की हाइट क्या है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है जो है ए बी। आई होप कि आपको जो है फिगर की समझ आ गई होगी। अब हम सोल्यूशन पर चलते हैं। हाइट ऑफ द टावर जो दी है एक बार लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर कितनी है, वो है 50 मीटर। लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको हम लेट कर लेते हैं ए बी। किसी और वेरिएबल से भी लेट कर सकते हो। एंगल जो है, एंगल ए सी बी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ए सी बी, ये वाला एंगल जो है ये है 30 डिग्री। और दूसरा एंगल जो है एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी ये है 60 डिग्री। तो लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी सी बी ट्राइंगल लेंगे क्योंकि हमें इसमें जो है ये वाली साइड पता है और हम जो है ये वाली साइड निकालेंगे। उसके बाद इस ट्राइंगल पर चलेंगे। इन राइट ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी। अब यहां पर क्या है, ये वाली ट्राइंगल पकड़ी तो बेस हो जाएगी, ये वाली साइड बेस हो जाएगी। इस ट्राइंगल में एंगल जो है 60 डिग्री है तो बेस आ जाएगी ये वाली साइड, और परपेंडिकुलर जो है ये वाली साइड आ जाएगी। इसको मैं पी लिख लेता हूं, मतलब परपेंडिकुलर ये वाली साइड आ जाएगी। अब हम रेशो कौन सा लेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं यहां पर, पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी। अब रेशो हम यहां पर लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, सी डी अपॉन बेस क्या है, बी सी, बराबर tan एंगल कितना है 60 डिग्री। सी डी हमें पता है जो है 50, तो लिख लिया हमने 50 अपॉन बी सी हमने निकालनी है, तो बी सी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, वो होता है √3 के बराबर। तो यहां पर हम नीचे से 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम कर लेंगे। यहां पर बी सी इंटू √3 ये आ जाएगा, √3 बी सी इज इक्वल टू 50 1 जा 50 आ जाएगा यहाँ पर। अब बी सी के साथ √3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, बी सी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, ये बी सी आ गई, ये जो है बी सी आ गई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये छोटी वाली ट्राइंगल लेते हैं। छोटी वाली ट्राइंगल कौन सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या है, एंगल यहाँ पर है तो बेस हो जाएगी ये वाली साइड, एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, तो इसके लिए बेस बी सी हो जाएगी। परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर ए बी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो लिखा हमने ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है बी सी, बराबर tan, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan के बराबर होता है। एंगल कितना है 30 डिग्री। अब एक स्टेप हम यहां पर ही लिखेंगे,
ए बी हमें पता नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम। तो लिखा हमने ए बी। बी सी अभी हमने यहाँ पर निकाला है 50/√3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50/√3। बी सी की जगह क्या लिखा हमने 50/√3। ये बराबर है किसके, tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/√3। 1/√3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले जाते हैं। तो सबसे पहले ए बी इंटू √3 जब हम करेंगे ये आ जाएगा √3 AB। √3 AB इज इक्वल टू 1 के साथ जब 50/√3 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 50/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे ए बी के साथ √3 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 50/√3 और ये वाला √3 भी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इस साइड आया तो डिवाइड में चला गया। ए बी इज इक्वल टू 50 ऐसे हम लिखेंगे। √3 इंटू √3 कितना होता है 3 ही होता है। तो यहाँ पर हम ए बी को कैसे लिखेंगे, बुक में जो आंसर दिया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। 50 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 3 के टेबल में 50 तो नहीं आता है मगर 48 आता है। तो यहाँ पर 3/16 कितना होगा 48। तो यहाँ पर क्या बचा 50 में से 48 निकाला 2। ये 2 जो है ऊपर जाएगा, ये 16 ऐसे आएगा और ये जो है 2 ऊपर जाएगा तो हम 2 यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं। 16 नीचे आएगा तो यहाँ पर आएगा और ये जो 3 है ये बिल्कुल नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। देखो 3/16 48, 48 + 2 50 हो जाएगा। तो ये आ गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हमने निकालनी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये आंसर आ गया। मीटर हम आगे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। सड़क के दोनों तरफ बराबर हाइट के 2 पोल्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं। विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है ये रोड आ गई, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 80 मीटर। मतलब यहां से यहां तक ये जो रोड है ये कितनी है 80 मीटर है। अब आगे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। इन 2 पोल के बीच में रोड पर कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। वो जो पॉइंट है उस पॉइंट से इन 2 पोल्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक का जो है 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम ये पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं, इसका नाम हम सी रखेंगे। अब इस पॉइंट से पोल के टॉप का एंगल जो है इसको हम 60 डिग्री लिखेंगे। तो बना लेते हैं ये एंगल हम। ये जो एंगल है ये कितना होगा 60 डिग्री। क्योंकि ये पोल है ना, जितना पोल के नजदीक नजदीक जाओगे तो ये एंगल जो है बढ़ता जाएगा। अभी 60 है और आगे जाओगे 70 80 ऐसे ही चलता जाएगा। और दूसरा जो है इस पॉइंट से इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको हम लिखेंगे, इसको भी हम बना लेते हैं। ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। अब इसको मैंने 30 डिग्री बनाया, इसको 60 डिग्री। देखो अब यहाँ पर आप बोलोगे ये सी पॉइंट हमने बीच में क्यों नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर एंगल हमें पहले ही दिया है, एक एंगल 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। जब एंगल अलग अलग हैं तो ये बीच में कैसे आ सकता है पॉइंट। अब इस साइड हमने जो है 60 डिग्री एंगल बनाया, क्योंकि जितना इस पोल के नजदीक नजदीक जाओगे उतना आपको सिर जो है ऊपर उठाकर देखना पड़ेगा, उतना एंगल जो है बढ़ता जाएगा। जितना एंगल छोटा होगा तो उतना आपको जो है आंखों को जो है कम ऊपर करके जो है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंगल आ गया 30 डिग्री, यहाँ पर आ गया 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमने जो है पोल्स की हाइट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द पोल हम एच लेट कर लेते हैं। एच हम लेट कर लेते हैं। जो एक पोल की हाइट आएगी वही दूसरे की, क्यों, दोनों पोल बराबर हैं।
एच मीटर हमने हाइट ऑफ द पोल यहाँ पर मान ली। एट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और ये जो पॉइंट है पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, मतलब दोनों पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, हमने BC भी फाइंड करना है, उसके बाद जो है हमने जो है CD भी फाइंड करना है। मतलब ये जो पॉइंट है इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ये भी हमने फाइंड करना है। अब यहां पर हमें दिया है ये जो रोड है इसकी जो टोटल विड्थ है यहां से यहां तक वो 80 मीटर है। मान लो हम ये जो है BC x मान लेते हैं, मान लो अगर BC जो है x है तो ये CD कितना होगा, 80 में से x निकालेंगे, 80 माइनस x हो जाएगा। क्यों, देखो ये चीज हम कैसे समझते हैं। मान लो हमें जो है, देखो यहां से यहां तक हमें विड्थ पता है रोड की 80 मीटर है, मान लो ये वाली जो है B से C तक जो है वो 20 मीटर है, और CD अगर हमने निकालनी होगी वो कैसे निकालेंगे, सारी विड्थ जो है टोटल विड्थ जो है वो कितनी है 80 मीटर, तो हम क्या करेंगे 80 में से माइनस करेंगे 20 तो कितनी आ जाएगी 60 मीटर। तो यही हमने यहां पर किया। अगर यहां से यहां तक हमने x मीटर जो है इसकी लेंथ मान ली तो C से D कितनी होगी, 80 में से x निकालेंगे तो वो आ जाएगी। ऐसे हमने ये क्वेश्चन करना है। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लेट हाइट ऑफ टू पोल्स, लेट हाइट ऑफ टू पोल्स जो क्या है h मीटर हमने लेट कर ली, उसके बाद एंड लेट BC जो है उसको हमने कितना रखा x। अगर BC जो है x है देन तो यहां पर लिख लेता हूं मैं CD जो होगी 80 माइनस x हो जाएगी। एंगल जो है एक ACB, एंगल ACB जो है ये जो है 60 डिग्री है, और दूसरा एंगल जो है एंगल ECD, जो है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं इन राइट ट्राइंगल हम लेंगे ABC। देखो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। एंगल के जो साथ वाली साइड होती है उसको क्या हम कहते हैं, बेस। एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यहां पर वो लिख लेते हैं हम, पंजाबी बहुत प्यारी हमेशा हंसे बनवारी। अब यहां पर रेशो हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाली साइड आ गई, बेस ये वाली, तो वो किसके बराबर होता है, वो 10 के बराबर होता है। तो एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। अब हम यहां पर लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर एक बार लिख लेते हैं जो है AB अपॉन बेस क्या है BC है, बराबर 10, एंगल कितना है 60 डिग्री। AB क्या है, AB को हमने H लेट किया है तो H लिखेंगे, और BC क्या है, BC यहाँ पर X हमने लिखा है तो X ही लिखेंगे। 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 के बराबर। नीचे से हम 1 लिख लेते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H इंटू 1 H ही हो जाएगा, √3 इंटू X ये √3x आ जाएगा। हाइट ऑफ पोल जो है √3x आ गई, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पर। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल जो है लेते हैं। नो इन राइट ट्राइंगल EDC हमने ट्राइंगल ले ली। एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर लिख लेते हैं ED अपॉन में बेस क्या है CD, ED अपॉन में CD बराबर 10, एंगल कितना है 30 डिग्री। ED क्या है, हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल लेट कितनी की H, तो ED की जगह हम H लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखा मैंने H। CD क्या है, CD जो है यहाँ पर 80 माइनस x है,
तो लिखा हमने 80 माइनस एक्स। टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/√3 के बराबर होता है। अब बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू एच, ये √3h आ जाएगा। √3h, तो इसको मैं अलग से कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद इज इक्वल टू 1 इंटू 80 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स ही आ जाएगा ये 80 माइनस एक्स। एच के साथ √3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में आ जाएगा √3। तो ये एच की वैल्यू आ गई, इसमें भी एच की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। एच क्या आ गया पहले? √3x। अब एच क्या आ गया? 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब यहां पर ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये बराबर होंगी, तो हम लिखेंगे यहां पर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 3x जो होगा √3x बराबर होगा इसके बराबर 80 माइनस एक्स अपॉन √3 के। अब इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 इंटू √3, ये 3 आ जाएगा। x इसी के साथ है, ऐसे ही लिखा। 1 के साथ जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x है, तो ये वाला x माइनस एक्स इस साइड आकर प्लस एक्स बन जाएगा। मतलब x वाली टर्म्स हमने एक साइड ली, ये माइनस एक्स इस साइड आकर प्लस एक्स बन जाएगा। 80 यहाँ पर रहा। 3x में अगर हम एक x और जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 4x इज इक्वल टू 80। x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4। 4 के टेबल में 80 कहाँ पर आता है? 4 20 जार, मतलब 4 2 जार 8, 20 पर ही जाएगा। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 20 आ गई। इसी की हमें ज़रूरत थी। अब x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, बस हमारे सारे आंसर जो है अब आ जाएंगे। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पर ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? √3x। तो √3 ऐसे हम लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 20 इंटू √3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20√3। ये आया क्या? h, हाइट ऑफ पोल। अब जो है हाइट ऑफ पोल आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लिखी, हाइट ऑफ पोल की कितनी आ गई? 20√3। इसकी अगर अब पूरी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें जो है ऐसे लिखना पड़ेगा। h इज इक्वल टू 20 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 इज इक्वल टू, यह आएगा 34.6 मीटर्स। तो मीटर में चल रहा है क्वेश्चन, मीटर आएगा। बुक में आंसर जो है यही यहाँ तक ही छोड़ा है, तो मैंने यहाँ पर पूरा जो है करवा लिया। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ 2 पोल्स इज इक्वल टू 20√3 मीटर लिखो, r 34.6 मीटर लिखो। आंसर दोनों एक जैसे ही हैं। अब मैं पूरा करवा रहा हूं तो ऐसे आंसर ठीक रहता है। एक चीज हमें मिल गई। और क्या बोला था? इस पॉइंट से पोल्स का डिस्टेंस कितना है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर BC। BC जो है हमने क्या लेट किया था? x। तो x कितना आया यहाँ पर? 20। BC हमें सीधे सीधे मतलब B से लेकर C तक या C से लेकर B तक, इस पॉइंट से लेकर पोल के फुट तक जो डिस्टेंस आ गया BC का वो 20 मीटर्स आ गया। तो लिखा हमने। अब है CD। CD क्या था? 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स, 80 हम ऐसे ही लिखेंगे। x कितना आया था? 20 इज इक्वल टू 80 में से 20 गया तो कितना आ गया? 60 मीटर। यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस आ गया वो 60 मीटर्स आ गया। अब हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, तो लास्ट में हमने यहां पर क्या लिखा? द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके साथ जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया।
आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी। जहां पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।